पापा यहाँ पे खत्म हो गया। 18 साल से ना हम भाई मिले, ना बहन मिले, ना परिवार में हमारा भी कुछ था। माँ बाप दोस्तों किसी भी हद तक चले जाते हैं। गरीबी बड़े से बड़े गरीबी झंझट कर देती है। फिर मैंने एक दिन डॉक्टर के पास दिखाने गई, तब से मेरे घोटे आते हैं। ये दवाई किसके लिए है? मैं सच्ची कह रही हूँ। अब रो मत बहन, अपनी बात समझाओ। भाई रहा बातें करते 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 गुजर गया। बहुत बार चोरी के अटेम्प्ट हुए हैं। क्यों तो भाई आएगा तो ये हाल इनसे पूछा जाएगा। जय श्री राम दोस्तों बच्चे की चाहत में माँ बाप दोस्तों किसी भी हद तक चले जाते हैं। आज दोस्तों एक ऐसा परिवार है जिन्होंने मेरे से एक ऐसी बात शेयर करी जो मुझे लगा कि नहीं, आपके साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसे मैं दोस्तों बच्चों वाला हूँ, प्रदीप भाई बच्चे वाले हैं, और हम समझते हैं दोस्तों कि एक परिवार में बच्चे की क्या अहमियत है। और पाकिस्तानी हिंदू फैमिलीज़ की हम आपको वीडियोस दिखाते रहते हैं। सबके घरों में 5-5 6-6 बच्चे हैं, किसी के घर में तो ज़्यादा बच्चे भी हैं। इस परिवार में दोस्तों भगवान की कृपा से एक बेबी है। और इस फैमिली की क्या स्टोरी है, इसको शेयर करने से पहले दोस्तों अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये फैमिली का घर है। घर अगर आप देखें दोस्तों, इस घर में बहुत बार चोरी के अटेम्प्ट्स हुए हैं। पूरा ये खस्ता हाल घर है। फैमिली थोड़ी सी पुरानी है, इट इज़ नॉट लाइक 1-2 ईयर ओल्ड। हम इसे बात करेंगे दोस्तों। पूरा ये ओपन है दोस्तों, ये सारा ये लूज़ इन्होंने, जैसे टाइलें शाइलें ईंटें शीटें पड़ी होती है मलबे में, तो ये मलबे से दोस्तों इन्होंने ईंटें निकाली हैं। इस तरीके से मलबे में दोस्तों कोई गेट भी अपने टूटे फूटे छोड़ कर चले जाते हैं, विच दे यूज़ दिस एज ए प्रोटेक्शन। सांप बिच्छू दोस्तों इस घर में कल परसों ही एक सांप निकला है। इस घर की तो ऑलमोस्ट दोस्तों 2 दीवारें तो पूरी ही ख़राब है, पूरी ही टूटी हुई हैं। इस फैमिली से मिलते हैं। ऐसी वीडियोस हम क्यों बनाते हैं दोस्तों? हम चाहते हैं कि हिंदू सामने आए और हिंदुओं की मदद करे। फैमिली दोस्तों बहुत आशा से हमें बुलाती हैं और बहुत सारे परिवारों की मदद हुई है, विच वी फील प्राउड अबाउट। क्यों? क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी हिंदू समाज को, बांग्लादेशी हिंदू समाज को, दे आर गेटिंग दिस फीलिंग नाउ कि देयर इज़ सम ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो पर्टिकुलरली उनके इंटरेस्ट को सर्व करता है, उनकी मदद भी करता है, एडवोकेसी भी करता है। और पूरी दुनिया में हिंदुओं को ये समझ में आने लग गया है कि व्हाई वी नीड ऑर्गेनाइजेशन लाइक एचएसएफ, विच इज़ कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल, कम्प्लीटली चैरिटेबल, जहां हम जाति से उठकर, जहां हम रीजनलिज्म से उठकर, लैंग्वेज से उठकर, और दोस्तों एक पॉलिटिकल एफिलिएशन से उठकर हिंदू बनकर हम एक दूसरे से जुड़े। आइए आज के परिवार से मिलते हैं। मैं चाहता हूँ वीडियो को आप आखिर तक देखें। सबसे पहले दोस्तों सबके नाम जानते हैं। आपका क्या नाम? मीरा। आपका? अमरलाल। कैलाश। केवकी। ठीक है दोस्तों, ये फैमिली है, ये अमरलाल भाई है, ये केव की बहन है। इन दोनों ने खास तौर से हमें बुलाया है। ये इनका एक बच्चा है, और ये मीरा है, मेरा बहन जो है दोस्तों अमरलाल की मम्मी है। मेरा बहन समझाओ किस वजह से हमें बुलाया आप लोगों ने? हमने इसी वजह से बुलाया आप लोगों को। हम बहुत से 2013 से आए, बहुत दुखी हैं। क्यों तो हमने पाकिस्तान छोड़ा, मेरी 4 बिटियां थी। बहुत मुझे डर था कि बेटियों को कुछ ना हो जाए। छोटे छोटे बच्चे लेके मैं निकल पड़ी। मेरा भी बहुत परिवार है। श्री रामचंद्र को तो 14 साल का वनवास था, हमें 13 15 16 17 18 साल हो गए। 18 साल से ना हम भाई मिले, ना बहन मिले, ना परिवार में हमारा भी कुछ था। सारी दुनिया छोड़ के हम पीछे भारत में आ गए। कोई मर जाता वहां का तो वहां का हम सब्र कर लेते, यहाँ का मर जाता तो यहाँ का हम सब्र कर लेते। मोबाइल तक भी नहीं तो हम देख के उनका आखिरी संसार देख सके, नहीं देखा। सच में कह रही, मेरा भाई गुजरा मैंने नहीं देखा। तब से मेरे घोटे आते थे, ये दवाई किसके लिए है? मैं सच्ची कह रही हूँ। तब से मेरा इलाज चल रहा है। आज बच्चा नहीं गया है खोली कमाने तो आज रोटी नहीं होगी। अच्छा, आज ये यार रोक दिया इनको आपने? हाँ, क्यों तो भाई आएगा तो ये हाल इनसे पूछा जाएगा। अरे घर कैसे बनाए? एक ये बच्चा है, तो बहू भी नहीं हो रहा, बहू को भी ऑपरेशन हुआ, दौरे हुए। बच्चा दौर पे चाहिए नहीं चाहिए। बिटिया आई थी, भगवान की फजल से आके तो शादी मैंने कर दी है। बाकी एक ये बच्चा है, एक अभी भी बिटिया है। अभी भी बिटिया, मेरे को बीमारी लग गई। कोई कहते सरकारी वाला ये है, कोई ये है, कोई ये है। अगले संडे को भी 13,000 का एक्सरा भेजा है। आपको क्या दिक्कत है, क्यों रो रहे हो आप? दिक्कत तो ये होती है, अपनों से कहाँ लुटा, बोलते हैं ना गैरों में दम नहीं था, अपनों लुटा। अपने याद आते हैं, गरीबी है। गरीबी बड़े से बड़े गरीबी झंझट कर देती है।
कोई ऐसे शौक में नहीं रोना होता है, सब कुछ की इच्छा होती है। कोई घर होए, कोई अपना बच्चा खुशी से गुजारे, अपना परिवार खुशी से गुजारे। इतना बच्चा है मेरा, कोई काम धाम में सही तरह हो। अभी मेरे किडनी का, हार्ट का था, किडनी आ गई, दिमाग का था, दिमाग में चोट लगी, दौरे आए। बच्चा एक कमाता, खोली घेंसता मेरी पूरी करता। क्या करे, कैसे जिंदगी कटे, पूरत नहीं पड़ रही है। पूरे नहीं हो रहे। कैसे होगी, बीमारी का घर किसी को मुंह नहीं दे सकती। बीमारी नहीं है तो लुखा सुखा खा के दुनिया गुजारा कर लेती है। ये मेरी प्रॉब्लम, बहू को भी नहीं हो रहा। एक ही बच्चा, एक इसको क्या डांटूं, क्या कहूँ। भगवान से डांटना तो भगवान से, जहाँ भाइयों से यही मदद मांगनी हाथ जोड़ के कि भाई कोई भी हमारी मदद कर सके, वो भगवान करेगा, उनके बच्चों में खुश रहेगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, आप रो क्यों रहे हो? आप आराम से समझाओ अपनी बात। मेरा भाई था, उनकी 4 बिटियां हैं पाकिस्तान में और 3 लड़के हैं। भाई को छोड़ के हमने अच्छे से भला जा गए थे। भाई रहा बातें करते 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 गुजर गया। भाई चला गया, बच्चे बेवाह थे वो हम, कोई नहीं उसका। मम्मी क्या कर सकती है, आप नहीं जा पाए। नहीं जा पाए। मेरे को जैसे दीदी बताओ, आप 2013 में आए हो, नागरिकता आपकी हुई है? नागरिकता होएगी पर मिली नहीं है। नागरिकता होने के बाद कुछ फायदा मिला है आपको? पैसे वगैरह कुछ मिले हैं? कुछ भी नहीं मिला हमें, ये खाली जगह में बैठे हैं, मिला कुछ भी नहीं है। अमरलाल से दोस्तों बात करते हैं। अमरलाल, आप क्या काम करते हो? सर जी मैं मंडी में जाता हूँ, कुछ पल्लेदारी वगैरह करता हूँ, 200-300 रुपए कमा लेता हूँ। वो मम्मी की दवाई वगैरह में चले आते हैं। पल्लेदारी क्या होती है? ये मंडी में मतलब फल फ्रूट किसी का उठाना, रिक्शे में गेट के बाहर छोड़ना, यही होती है पल्लेदारी। उसमें फिर आपकी कितनी कमाई हो जाती है? उसमें यही 200-300 रुपए हो जाते हैं। उसमें बीवी भी है, बच्चा भी है, और मम्मी की दवाई वगैरह भी लानी होती है, तो इससे बस चल जाता है और घर नहीं बना पा रहा हूँ। दोस्तों मैं केवी की बहन से बात करते हैं। आप क्यों रो रहे हो? रोने वाली क्या बात है इसमें? क्यों रो रहे हो आप? जितना परिवार होता है खुशहाल से होता है, सब ये चाहते हैं, हम पे ये चाहते थे अपना घर हो, अपना कोई सुखी हो, पति कमाने वाला हो, के लिए कुछ पैसा हो, सब ये चाहते, मैं भी चाहती थी, पर हमारी किस्मत में ऐसे नहीं हुई, कुछ नहीं। आप रो मत बहन, अपनी बात समझाओ। कुछ बहन भाई परिवार पे मिल नहीं पाते हैं। जब से आए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लेके आया था पापा, 4 बच्चे, 3 की शादी करते हैं, एक जैसे बेटा अभी भी बेटा। पापा यहाँ पे खत्म हो गया, वहाँ पे कुछ परिवार था वो मिल नहीं पाए थे उनको, वहीं पे रो रो के यहीं पे जला दिया। पापा को भी हमने जलाया था यहीं पे हरिद्वार में। अभी मेरा जैसे खत्म हो गया है, 3-4 महीना हो गया है उस पर पापा को। उनके बाद देखा तो घर का कोई कुछ हाल भी नहीं हमारा, कुछ कमाने वाले में भी कोई रोजी रोजी भी नहीं मिलती है, कहाँ कमाने जाता है फिर भी कुछ नहीं मिलता है। घर हो तो सारा ये एक दिन तो ये सारी बीत हमारे ऊपर आ गई थी। हम छोटे छोटे बच्चे सोए पड़े थे, जैसे जैसे दीवार थी, ये दीवार थी ऐसी कच्ची थी, जैसे सारी आ गई ऊपर। रात को हटा के फिर हमने ये ईंटें ईंटें चूंट के सारी हमने लगा दी यहाँ पे, कुछ यहाँ पे उड़े उड़े में चूंट के हमने यहीं पे लगा दिया। अभी भी 1 साल हो गया है ये ऐसे ही पड़ा है। अगर कुछ दवाई, एक बच्चा ऑपरेशन से भी हुआ, वो बच्चा भी ऑपरेशन से हुआ है। मतलब कोई कहाँ जाती हूँ ना तो सब कुछ बोलते हैं क्यों बच्चा नहीं हुआ, ये करते हैं ये करते हैं, ताना मारते हैं। फिर मैंने एक दिन डॉक्टर के पास दिखाने की, सब रिपोर्टें आई कि कुछ कम आता, 100 के 200 मेरे को भी दे देता, किराया भी नहीं है तो मैं दवा लेने के लिए चली जाऊँ अपनी। 3-4 दफ़ा मैं अपने आप जैसे नहीं गई, कुछ रिपोर्टें निकाली लेने के लिए नहीं गई, फिर भी मैं घर पे ही रह गई। आप लोगों की शादी कब हुई है? मेरी शादी के 8 साल हो गए। तो एक बच्चा है आपका ना? हाँ, एक बच्चा है, वो भी पहले से हुआ था ऑपरेशन से, दौरे पड़ के हुए थे। जैसे कोई बच्चा हुआ था 3-4 महीना अस्पताल में भर्ती थी, तभी हुआ था एक बच्चा। दोस्तों मेडिकल कंडीशन है इस फैमिली की।
फीमेल प्रॉब्लम, और इनको दोस्तों भी फीमेल प्रॉब्लम है, मेडिकल कंडीशन है। लड़का दोस्तों इनका एक है, मेरा बहन का, जिस वजह से जो फैमिली छोटी है और ये कंडीशन है इस फैमिली की। मेरे को आप मेरा बहन बताओ, 2013 से आप यहाँ रह रहे हो, यहाँ पर किसी संस्था वगैरह ने सरकार की तरफ से कोई घर शर की सपोर्ट नहीं मिली आपको? घर वर नहीं मिला भैया, कोई छोटी मोटा आटा वाटा कोई सरकारी आ जाता दे जाता है वो ले लेते हैं, कोई मिली है। कोई हिंदू संगठनों की तरफ से कोई आपको सपोर्ट मिली है कोई आज तक? बड़ी तो कुछ भी नहीं मिली, एक मिली थी विजय भैया के साथ कोई गैस चूल्हा मिला तो था। हम नहीं दे सको। हाँ, बस वो और कोई आते हैं आटा या चीनी या दाल या चावल हो गया, कोई 6 महीने में 5 महीने में आते वो दे जाते हैं सरकारी से। रोजगार की कोई मदद रोजगार की किसी के पास नहीं दे, कोई भी नहीं मदद हुई है? नहीं हुई। मैं दोस्तों ये बात क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूँ और मैं आपको भी समझाना चाह रहा हूँ। ग्राउंड पे हिंदू संगठन और ग्राउंड पे हिंदू सिस्टम अभी कमज़ोर है। इट्स नॉट वाइनिंग, इट इज़ ट्राइंग टू गेट हिंदू थॉट इनटू ग्राउंड एक्टिविटीज़। हिंदू थॉट अगर ग्राउंड एक्टिविटीज़ की तरफ फोकस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा हिंदू लीडरशिप, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस will be driven towards ground work, because the moment society start demanding accountability from Hindu leadership on the ground, तो फिर झक मार के हिंदू लीडरशिप को 200 ग्राउंड एक्टिविटी करनी पड़ेगी। 2013 से ये परिवार आया है, 2013 से कितने पैसे कमा लिए अभी तक आपने? हाँ, कमाए, जो कमाए थे वो बीमारी में चले गए और बीबी के ऑपरेशन में चले गए, बस। और यही हाल है मेरे। काम धंधा क्या कर सकते हो? और यही कोई मोबाइल कवर की रेडी वगैरह लगवा दे मिल तो। जाएगी तो बेच। चलाना आता है आपको? हाँ, कर लेते हैं। मोबाइल कवर का काम जानते हो? पहले किसी की दिहाड़ी मजदूरी पे जाते थे, किसी की रेडी पे, तो उसने छोड़ दिया, तो वो थोड़ा बहुत जानते हैं, कर लेंगे। पाकिस्तान से मेरा बहन क्या सोच कर निकले थे भारत? मैं भारत में सच में ही कह रही हूँ, भारत में ही आएगी किसी में। जब मेरी 5-4 बिटिया हो गई थी ना, तो मैंने बोला था भारत में जाऊंगी तो भले गरीबी हो, मैं भारत के पेट में चली जाऊं तो मेरी बेटियां खुश हो जाएंगी। बच्चों की अपने यहीं शादी करी है सब? हाँ, सबकी यहीं मैंने किया है शादी, कोई भी बच्चे नहीं छोड़ के आए। छोटी उम्र में मेरी भी शादी कर दिया था पापा ने, जी। तो हमारे वहाँ पे कोई भाव शर्म नहीं है, तो बिटिया रखना भी नहीं है। ठीक यहाँ तो 20 साल से कम नहीं करते हैं। ठीक है। यहाँ बिटिया जब मेरे को एक पे एक बिटिया हुई, एक पे एक बिटिया हुई, तो मेरे तो कानों के पर्दे खुल गए। बेटा पीछे हुआ, इसके लास्ट पे एक बिटिया और होगी, 3 बिटिया ये आपको दिखाई। जी। तो मैंने मेरे पति से बोला चलो अभी भाग चले, कुछ भी करके। बहुत परिवार था, ससुर सास देवर जेठ सब थे, पर मेरे दिमाग में ये बैठ गया, पता नहीं क्या भूसा हो गया। घबराने लग गए आप? हाँ, मैंने बोला क्यों, मेरी 4 बिटिया हो गई, एक भी नहीं। वहां से जब हम भारत में आ गए, जोधपुर में एक मेरा कंगन बचा था, चांदी का था। वो कंगन ने बेच के जोधपुर के बॉर्डर से क्रॉस करके हम आए थे। आगे आते यहाँ कुछ बिटिया, उसका पापा ये पल्लेदारी का काम करता रहा, चलता रहे। एक बेटी जवान होगी, कोई ससा वाला भाई आए, ऐसे ऐसे करके बिटिया की शादी करके दे दिया। और दूसरी बिटिया हो गई, वैसे ऐसे करके वो कोई इधर नहीं, कोई इधर इधर के भाई ससा वाले बहुत आए, चावल वावल ले दिया बिटिया को, वैसे उनकी शादी करके दे दिया। 3 बिटियाओं को ब्याह दिया मैंने, हमदस्तानी में ब्याह दी। भला भगवान की फजल से कोई 5-5 6-6 दर्जा 7-7 दर्जा पढ़वाया, ठीक है। पढ़वा के बेटियों के साथ, तभी मेरा बोझ हल्का हो गया। कुछ नहीं तो उनको परिवेश अच्छी दे दिया मेरी समझ में। आप जैसी माएँ जो अभी वहाँ रह रही हिंदू माएँ, उनकी जिनके बेटियाँ हो रही हैं, उनके दिलो-दिमाग से अगर घबराहट निकालनी हो, तो भारत के हिंदुओं को थोड़ा-सा कोशिश करनी पड़ेगी। जोश करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, क्यों नहीं करनी पड़ेगी। आपको लगता है अगर ऐसा होएगा तो फिर वहाँ पर मजबूती आएगी हिंदुओं में? फिर क्या आएगी मजबूती, आ पाए यही सोचो। हिंदू भाई तो ये सोचो, जो कोई किसी से तो आप जैसे मदद से कोई आ जाए। मैंने बोला ना, अभी भाई तो मेरा मर गया, एक ही था पालने वाला, 3 बिटियां जवान है उसकी है, अभी शादी ब्याह कुछ भी नहीं किया। वहीं पे रह रहे हैं? एक माँ के सहारे है, वो आना चाहते हैं? आना चाह रही है, ना देवर है ना जेठ है, ना कोई भी नहीं है। तो हमसे संपर्क करवाओ, हम मदद करेंगे उनकी। क्या हाँ, चाहिए उनको? उनका तो बॉर्डर क्लास करना है, बॉर्डर तो अभी बंद पड़ा है।
अच्छा, बॉर्डर खोलेंगे तो पासपोर्ट निकलवाना पड़े और बच्चों का मदद चाहिए उनको। मदद चाहिए। क्लास करने पे 1-1 लाख लगता है। मैं सच में कह रही हूँ। अच्छा, बॉर्डर वाले ले लेते हाँ, हैं नहीं, फिर पासपोर्ट, वीजा, शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड, पिन कार्ड वहाँ सब लगता एक बच्चे के ऊपर। एक दिन का बच्चे का यही खर्चा, तो बड़े का भी एक ही वही अभी आपकी खर्चा। भाभी कैसे घर चल रहा है उनका? अभी भाभी के बच्चे जाते हैं ठेले घींचने। लड़के हाँ, महंगाई भी बहुत है। कोई किसी की जगह ही है, ऐसा ही लिया किसी वो भी मुसलमान है, ऐसे ही बिठाने के लिए कोई तरस आ गई होगी उनको बेचारे को, उनको बिठा रखे हिंदू सारे परेशान है मतलब। हैं। तो परेशानी है, फिर क्या करें, कोई दबाव हुआ है, कोई कैसा गुजारा चलो उन लोगों का है। चलो हाँ, ठीक है दोस्तों, ये फैमिली को आपने सुना। जैसे दोस्तों रेस्क्यू में भी हम हेल्प करते हैं, जैसे इनकी फैमिली का भी पता लगा तो शी वांट्स टू कम टू इंडिया। बॉर्डर बंद है अभी, बॉर्डर खुलना ज़रूरी है। भारत सरकार से अपील करते हैं कि हिंदुओं के लिए बॉर्डर खोले जाएं और ये दिस फैमिली नीड्स हेल्प। आपकी क्या हेल्प करनी है ये बताओ? घर बनाएं आपका बहन, पहले ये आप बताओ, आपका घर है ये। आप ही देख लो ये घर, जो आप बना सकते हो आपका धन्यवाद होगा। इसकी मरम्मत करें, पहले बनवाएं। ठीक है, चलो दूसरी क्या और क्या ये मदद करें? कमाए के लिए कुछ कमाने पे जैसे कोई पैसा भी नहीं है तो हम लोग कुछ 10-12 हजार हुए तो हम लोग गाड़ी ये लगा ले कवर वगर, कुछ नहीं 200-300 लाता है मंडी में, बस बैठे रहते हैं। कवर कर लोगे तुम? हाँ कर लेगा ये, कुछ जा रहे हैं पड़ोसी वाले वो सिखा देंगे, इसको लाते कुछ बुरा होगा तो मैंने किसी के ऊपर रख दिया था, किसके काम पे ऊपर रख दिया, छोटा ही था। कवर का सब सीख कर लेता काम, और ये रिस्के रिस्के का, ये टायर पंचर का ये भी कर लेता है। ये टायर पंचर का कम है, कवर का ज्यादा है। कवर का आता है आपको? हाँ, हाँ, ठीक है, आता है इसको फुल काम, अपन है अपना नहीं है, उसी ने और किसी को बिठा दिया, उनका भी बड़े बड़े समझ स्पीड हो गया। दिहाड़ी पे काम कर रहे थे हाँ, आप? दिहाड़ी भी करता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो क्लोज करते हैं। दिस इज़ द फैमिली। हम मोबाइल कवर के रेडी हैं, ऐसी फैमिलियों को देते हैं। और घर दोस्तों इनका बनाना ज़रूरी है, क्योंकि घर दोस्तों बहुत खस्ता हाल है। इसकी दोस्तों छत तो थोड़ी ठीक है, इसकी मुझे लगता है दीवारें शवारें बनाने की ज़रूरत है। हाँ? पानी टपकता है छत पे, आपको दिख रहा है, अभी बरसात होएगी तो दिखता है आपको। अच्छा, मतलब हाँ, मरम्मत करनी छत की भी। सारी टूट के करना है भाई, लोगों को मदद हमारी तो अच्छे दिल से, मैं सच में कह रही हूँ। ठीक ये है, टूट के एक बार बन गया नहीं जिसका, तो उनका भगवान करेगा सुखी सुखी आपने रहेंगे। हमारे घर देखे जो बन रहे हैं? शक्कर का लकड़ियों वाला, हाँ वही बनाया, देखे थे हमने। ठीक है हाँ, दोस्तों, और पेट की भैया मैं सच कह, मेरे से खा लेती हूँ कुछ आधा खाना, ये जालियन ने ये दुखने लगती, ये सारे कागजात आपके सामने पड़े हैं। अभी 12,000 बोला, मैं तो गरीब है, एक बच्चा जाता है, ये बोले मेरी समझ नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल कह रही। दूसरा निकाला तो उसमें कह रहे हैं, दूसरा निकाला तो उसमें कह रहे हैं दिक्कत क्या है आपको? पेट, पहले तो दौरे पड़े थे, फिर इसकी होगी हार्ट की, ये हार्ट का, आपको मैं सारे दिखाती चलूं एक एक तरफ से। इसी में कह रहे हैं, तो ये आया पड़ा किडनी के अंदर, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। We'll see these documents. Medical issue is here. So this family needs employment support. They need a home renovation. Medical issues are all there. कोई डॉक्टर दोस्तों, कोई हार्ट सर्जन हमें कांटेक्ट करे। किडनी वाले इश्यूज हैं, शी इज ए गॉल ब्लैडर स्टोन एज वेल। अगर कोई दिल्ली के डॉक्टर हैं, कोई हमें थोड़ा सा, आप अगर महीने में 1-2 पेशेंट आप फ्री में देखें तो मेहरबानी होगी, बिकॉज हमारा पेशेंट्स बहुत हैं। और अगर जो टेस्ट है, खासतौर से टेस्ट कोई डायग्नोस्टिक सेंटर wants to collaborate with हिंदू सम्मान फाउंडेशन, या अगर आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करते हैं, प्लीज़ गेट अस कोलैबोरेटेड विद योर ऑर्गेनाइजेशन। हम चाहते हैं सस्ते रेट्स में, फ्री में भी अगर कर सकते हो तो अच्छी मेहरबानी होगी। बट एटलीस्ट जो बेसिक टेस्टिंग है वो हम कम से कम, जो हमारे रेफ्यूजीज़ हैं, हिंदू रेफ्यूजीज़ है, उनकी हम करवा सकें। एनीबडी वांट्स टू डोनेट मोबाइल कार्ड फॉर दिस फैमिली, कम फॉरवर्ड। एनीबडी वांट्स टू सपोर्ट इन द होम कंस्ट्रक्शन, कम फॉरवर्ड। दिस इज़ व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट इन दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम।